क्रम में अगले विद्वान वक्ता हमारे साथ में है पंडित अंकुर जी शास्त्री भोपाल। आदरणीय भाई साहब के संबंध में आप सभी जानते होंगे। स्मारक में यूं समझिए एक नई विधा आपके माध्यम से प्रारंभ हुई है आजीविका के क्षेत्र में। एंकर कम न्यूज एडिटर डीडी न्यूज में भोपाल में आप कार्यरत हैं और वहां पर दूरदर्शन इस चैनल पे आप कार्य करते हैं। इसी के साथ में बहुत ही कुशल विचारक हैं, एक बहुत अच्छे लेखक हैं। आपकी पुस्तक जो बहुत ही अधिक प्रेरणादायक हम सभी के लिए है और हम सभी छोटे भाइयों को आपका निर्देशन समय समय पर प्राप्त होता रहता है। ऐसे पंडित श्री अंकुर जी शास्त्री भोपाल इस सभा में हमारे साथ में। आपका विषय है क्या अरिहंत आदि से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि होती है? ये प्रश्न है कि क्या अरिहंत आदि से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि होती है, और इसका उत्तर आदरणीय अंकुर जी शास्त्री भोपाल पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब के ग्रंथ मोक्षण प्रकाशक के आधार से हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगली आवाज पंडित अंकुर जी शास्त्री भोपाल। वंदित्व सर्व सिद्धि। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, संयोजक महोदय, संचालक महोदय, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अनेक विद्वद्गण जो इस गोष्ठी के माध्यम से जुड़े हुए हैं और साथ ही इस ऑनलाइन माध्यम से इस गोष्ठी का, शिविर का लाभ ले रहे सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान मोक्ष मार्ग गोष्ठी जो कि प्रथम अधिकार पीठबंध प्ररूपण अधिकार के ऊपर यहाँ पर चल रही है और इस गोष्ठी में मेरा विषय है क्या अरहंत आदि से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो पहले तो कुछ एक चीजें मैं क्लियर कर दूं कि पंडित टोडरमल जी ने लौकिक प्रयोजन से अरहंतादिक से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि होती है इस शीर्षक को रखते हुए कोई बात इस ग्रंथ में नहीं लिखी है, बल्कि अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि, अरहंतादिक से अपना प्रयोजन किस तरह सिद्ध होता है, ये शीर्षक के अंदर ही एक प्रश्न उन्होंने खड़ा किया है। और सबसे पहले उन्होंने तो ये बताया कि प्रयोजन क्या होता है। तो उन्होंने प्रयोजन को परिभाषित करते हुए टोडरमल जी ने पेज नंबर 6 पर आप यदि पढ़ेंगे, जहां अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि ये वाला प्रकरण लिया है, वहां टोडरमल जी साहब इस प्रकरण की शुरुआत से पूर्व एक तरह से भूमिका बनाते हुए लिखते हैं कि वे अरहंतादिक इष्ट कैसे हैं ये विचार करते हैं, जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। देखिए पहले हमें प्रयोजन किसे कहते हैं इस बात का निर्णय भली भांति होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ उन्होंने इस बात को बताया कि जिससे सुख उत्पन्न हो और दुख का नाश हो उसे प्रयोजन कहते हैं, और जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो वह इष्ट कहलाता है। यदि अरहंतादि हमारे लिए इष्ट हैं तो वे क्यों इष्ट हैं? क्योंकि उनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। पश्चात लिखते हैं कि सो हमारे इस अवसर में वीतराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है। यहाँ उन्होंने लौकिक प्रयोजन को तो सेकेंडरी रखा है ना, उसकी चर्चा भी टोडरमल जी ने की, उस बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जो प्रयोजन शब्द जो यहाँ प्रयोग किया है उस प्रयोजन से टोडरमल जी साहब क्या बताना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा वीतराग विशेष ज्ञान यानी वीतराग विज्ञान का होना वही प्रयोजन है, क्योंकि सच्चे उसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होता है। अब देखिए टोडरमल जी की जो शैली है, मतलब कहते हैं कि एक ज्यादा बहुत रिजिड जो शैली होती है वो शैली इनके लेखन में, टोडरमल जी साहब के लेखन में हमें नहीं देखने को मिलती, और इसके हमको अनेक मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अनेक स्थलों पर इस बात के चिन्ह, इस बात के संकेत हमको नजर आते हैं। लेकिन हम इस एक प्रकरण से ये बात समझ सकते हैं। अब देखिए कोई घनघोर मुमुक्षु टाइप का व्यक्ति हो, जिसे बहुत निश्चय की जिसे खुमारी चढ़ गई हो, और उसके सामने हम ये प्रश्न रखें क्यों भाई क्या अरहंतादि से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि होती है, तो वो कहेगा बिल्कुल नहीं होती है, अरहंतादि ये सब देने वाले नहीं है। इस तरह की शैली में वो किसी भी चीज का सीधा निषेध कर देगा। अब एक दूसरा व्यक्ति जो ढुलमुल रवैये वाला हो और जिसके हृदय में इस लौकिक प्रयोजन के प्रति ही, जो लौकिक प्रयोजन को ही अपना इष्ट मानता हो, ऐसे उस व्यक्ति के सामने जब हम ये प्रश्न रखेंगे क्यों भाई क्या अरहंतादि से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि होती है, तो वो कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल होती है, धन संपत्ति रुपया पैसा सब भगवान ही तो देने वाले हैं, उनकी ही कृपा से ये सब होता है। लेकिन टोडरमल जी साहब की दृष्टि देखिए कि जब उनके सामने प्रश्न रखा जाता है तब वे एकदम इसका ना तो निराकरण करते हैं, वे बताते हैं कि हाँ होती है और कैसे होती है उसका भी तार्किक ढंग से उत्तर देते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताते हैं कि भाई तुम यदि इस प्रयोजन के साथ यदि अरहंतादि के प्रति भक्ति करते हो या अरहंतादि की शरण में जाते हो
तो ये कालांतर में आपके लिए कोई सच्चा हितैषी नहीं है। इससे आपका कोई वास्तविक सच्चा प्रयोजन जो है वो सिद्ध होने वाला नहीं है। देखिए, मैं इस प्रकरण की अंतिम पैराग्राफ को मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, फिर हमारे इस विषय पर थोड़ी और चर्चा हम करेंगे, क्योंकि 10 मिनट में बहुत सारे विषय को बताने का ख्याल आता है, लेकिन मूल बात आप तक पहुंच जाए इस बात का मैं यहाँ प्रयास कर रहा हूं। देखिए, टोडरमल जी साहब सबसे आखिर में पेज नंबर 7 पर लिखते हैं कि इस प्रयोजन के हेतु, यानी किस प्रयोजन के हेतु, जो यहाँ पर मेरा विषय रखा गया है, लौकिक प्रयोजन के हेतु, इस प्रयोजन के हेतु अर्थात लौकिक प्रयोजन के हेतु अरहंत आदि की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंध ही होता है। यदि आप, मतलब कमाल की बात यह है कि इस प्रकरण में टोडरमल जी ने ये विचार तो किया ही कि लौकिक प्रयोजन की सिद्धि अरहंत आदि से होती है या नहीं, साथ में ये भी विचार किया कि भाई आप अरहंत आदि की भक्ति किस प्रयोजन से करते हो, और यदि करते हो तो वो प्रयोजन सही है या नहीं है। यदि सही प्रयोजन नहीं है तो आपको उस प्रयोजन से अरहंत आदि की भक्ति नहीं करना चाहिए, और जो वास्तविक प्रयोजन है उसको ध्यान में रखते हुए अरहंत की शरण में जाना चाहिए। तभी अरहंत मंगल है, तभी अरहंत उत्तम है, तभी अरहंत शरण है। लेकिन चूंकि श्रोता ने लौकिक प्रयोजन के संबंध में भी, है ना, शिष्य ने एक ये प्रश्न भी किया, तो टोडरमल जी ने एकदम से उसका निराकरण नहीं किया, लेकिन आखिर में इस पूरे प्रकरण को का उपसंहार करते हुए टोडरमल जी साहब ने मुद्दे की बात हम सबके सामने रखी, और इस मुद्दे की बात, इस लक्ष्य पर, इस उपसंहारात्मक उनके स्टेटमेंट पर, देखिए इससे पहले जो चर्चा थी वो बहुत सारी हाइपोथेटिकल हो सकती है। इससे पहले प्रकरण में, मतलब उपसंहार से पहले की जो चर्चा जो थी वो हाइपोथेटिकल हो सकती है, वो युक्ति संगत हो सकती है, वो तार्किक हो सकती है, लेकिन उसका फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल जजमेंट जो होता है, वो फाइनल जजमेंट हमको अंतिम पंक्तियों में सामने आता है। और आप लोगों ने लौकिक में भी देखा होगा कि महीनों तक जो केसेस चलते हैं उसमें फाइनल जजमेंट, फाइनल स्टेटमेंट का बहुत महत्व होता है। इसी तरह इस प्रकरण में टोडरमल जी के फाइनल जजमेंट, फाइनल स्टेटमेंट पर हमारी नजर जाना चाहिए, उस पर हमें गौर करना चाहिए। क्या बात टोडरमल जी साहब लिखते हैं वो देखिए आप। इस प्रयोजन के हेतु, यानी किस प्रयोजन के हेतु, लौकिक प्रयोजन के हेतु अरहंत आदि की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंध ही होता है। ये फाइनल स्टेटमेंट है। इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है। अरहंत आदि की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन, ऐसे यानी कैसे प्रयोजन, ये लौकिक प्रयोजन, ऐसे प्रयोजन तो स्वयमेव ही सिद्ध होते हैं, लेकिन हमको इस प्रयोजन से अरहंत आदि की भक्ति नहीं करना चाहिए। फिर टोडरमल जी साहब प्रयोजन की सिद्धि आखिर करना है तो क्या करना है, तो पहले टोडरमल जी यहाँ लिखते हैं 3 प्रकार के जीव के परिणामों को बताते हैं कि हम सब लोगों के संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, ये 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। उनमें जो तीव्र कषाय रूप परिणाम है वो संक्लेश परिणाम है, मंद कषाय रूप जो परिणाम है वो विशुद्ध परिणाम है, और अकषाय रूप यानी कषाय रहित जो परिणाम है वो शुद्ध परिणाम है। अब यहाँ लिखते हैं कि अरहंत आदि की भक्ति करने से मंद कषाय रूप परिणाम जब होते हैं, यानी विशुद्ध परिणाम होते हैं, तो उन विशुद्ध परिणामों के फलस्वरूप विशुद्ध परिणामों का परिचायक है अरहंत आदि की भक्ति करना। और उन विशुद्ध परिणामों से क्या होता है, देखिए टोडरमल जी साहब ने यहाँ पर घातिया कर्मों में किस तरह का खेल चलता है अरहंत आदि की भक्ति करने से वो भी बताया, और अघातिया कर्मों में किस तरह की उठापटक चलती है अरहंत आदि की भक्ति करने से वो भी बताया। तो मूल में हमारे लिए दुख का कारण तो कहते हैं कषाय रूप परिणाम है, मूल में हमारे लिए जो परेशानी की सबसे बड़ी वजह है वो घातीय कर्म है। तो कहते हैं विशुद्ध परिणामों से जो घातीय कर्म है उनका अनुभागहीन होता है, उनका बंध, जो नवीन बंध है वो उस श्रेणी का नहीं होता जैसे संक्लेश परिणामों में होता है। इसलिए अरहंत आदि की भक्ति करने से घातीय कर्म, है ना, कषाय आदि, इनका जो बंधन है वो भी हीन अनुभाग और हीन स्थिति अनुभाग के साथ होता है। और यदि विशेष प्रकार के विशुद्ध परिणाम हो तो पूर्व में जो आपका घातीय कर्म बंधा हो उसका भी अनुभागहीन पड़ता है। क्यों, और यदि मोह का अनुभागहीन ना हो, कषायों का अनुभागहीन ना हो, तो आप तत्व विचार करने कैसे जाएंगे। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में टोडरमल जी साहब ने यही लिखा कि भाई मति ज्ञान वर्णादि कर्मों, मति ज्ञान वर्णादि का क्षयोपशम होने से, मोह के मंद होने से इस जीव के तत्व विचार का उद्यम होता है। तो तत्व विचार के उद्यम के लिए अरहंत आदि की भक्ति किस तरह से कार्यकारी है, ये बात हमें यहाँ पर समझ में आती है। फिर जब हम इसको और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर टोडरमल जी ने पूरे मोक्ष मार्ग में किस तरह से अरहंत आदि की भक्ति हमारे लिए कार्यकारी है वो बताया।
देखिए यहाँ पर पेज नंबर 7 पर टोडरमल जी लिखते हैं कि अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना, स्वरूप विचार करना, या वचन सुनना, या निकटवर्ती होना, या उनके अनुसार प्रवर्तन करना, उनके बताए मार्ग पर चलना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होकर राग आदि को हीन करते हैं, जीव अजीव आदि के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। इसलिए ऐसे अरहंतादिक द्वारा वीतराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। पहले तो वीतराग विशेष ज्ञान यानी वीतराग विज्ञान की सिद्धि कैसे होती है टोडरमल जी ये बताते हैं। फिर इस पूरी चर्चा के बाद यहाँ पर शिष्य एक प्रश्न खड़ा करता है जो कि इस गोष्ठी का भी विषय रखा गया है, लेकिन उससे इस गोष्ठी के जो मूल विषय से पूर्व हम इस पूरी भूमिका को तो समझें कि टोडरमल जी ने प्रयोजन सिद्धि में आखिर किस प्रकरण की बात की है, आखिर वो हमें लेकर कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ प्रश्न खड़ा किया, यहाँ कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की सिद्धि तो इस प्रकार होती है, मतलब वीतराग विज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि तो इस प्रकार होती है, वो समझ में आया, परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं होती है, ये बताइए। तो यहाँ पर कोई निश्चय का बहुत ज्यादा जिसको खुमार चढ़ा हो तो वो तो मना कर देगा, लेकिन टोडरमल जी कहते हैं सुनो भाई, आप जब विशुद्ध परिणाम रूप परिणमन करते हो, जब आपके विशुद्ध परिणाम होते हैं, अरहंत आदि की भक्ति करने के लिए अग्रसर होते हो, तो अघातिया कर्मों में भी तो कुछ खेल होगा, सिर्फ घातिया में ही थोड़ी होगा। तो कहते हैं अघातिया कर्मों में भी साता वेदनीय कर्म इत्यादि जो प्रकृतियां हैं उनका विशेष बंध होता है, और असाता वेदनीय आदि जो प्रकृतियां हैं उनका बंध नहीं होता है। पाप प्रकृतियों का बंध कम हीन स्थिति और अनुभाग वाला होता है। और यदि विशुद्ध रूप से विशेष प्रकार के यदि आपके विशुद्ध परिणाम है, तो पूर्व में जो आपने पाप प्रकृतियों का बंधन किया था उनका भी स्थिति अनुभाग कम होता है, और विशेष कहना चाहिए कि उनका स्थिति अनुभाग कम होता है, और वे पाप प्रकृतियां जिनके कारण दुख रूप संयोग पैदा होते हैं, उन संयोगों का सहज ही हम कह सकते हैं कि वे स्वयं अपने आप बिल्ला जाते हैं। तो इस तरह से घातिया और अघातिया कर्मों में भी ऐसी विशेष स्थिति देखने को मिलती है। और वो अघातिया कर्मों में जब इस तरह की विशेष स्थिति देखने को मिलती है कि प्रशस्त प्रकृतियां तो बंध रही हैं और अप्रशस्त प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग वो कम हो रहा है, तो जब ऐसा कार्य होता है तो बाहर में लौकिक प्रयोजन की सिद्धि होते हुए भी देखी जाती है। और टोडरमल जी ने एक बात और यहाँ पर लिखी, मेरा समय हो गया है, आधे मिनट में बात खत्म करता हूँ, कि टोडरमल जी साहब ने एक चीज और यहाँ पर लिखी कि भाई अरहंत आदि के पूजने वाले देवादिक भी हैं, तो कई बार वे अरहंत के भक्तों को भी इस तरह के लौकिक प्रयोजन की सिद्धि करते हुए देखे जाते हैं। तो ऐसे भी लौकिक प्रयोजन की सिद्धि हमको अरहंत आदि की भक्ति से देखने को मिलती है, लेकिन वास्तव में अरहंत आदि की भक्ति का जो प्रयोजन है वो लौकिक अर्थों की सिद्धि करना नहीं, बल्कि पारमार्थिक अर्थ की सिद्धि करना है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि यदि कदाचित पुण्य का बंध भी करता है तो वो पापानुबंधी पुण्य ही विशेष मानता है, और सम्यक दृष्टि के सहज ही अरहंत आदि का भी सही अवलोकन होता है, अरहंत आदि का संसर्ग उनके मार्ग पर भी सही ढंग से उनके मार्ग पर आगे बढ़ता है, और ऐसा वह सम्यक दृष्टि पुण्यानुबंधी पुण्य को मानता है, उसका पुण्य उसे कालांतर में मोक्ष मार्ग के लिए भी कार्यकारी होता है। इसलिए हमें हमारी दृष्टि को सम्यक रख के ही अरहंत आदि की भक्ति करना चाहिए, और वास्तव में वीतराग विज्ञान रूप प्रयोजन की पुष्टि करने के लिए, उसकी सिद्धि करने के लिए ही अरहंतों की शरण में जाना चाहिए। आखिर में एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात पूर्ण करूंगा कि आपके नगर में एक ऐसा राजा है जो बहुत बड़ा रत्नों का अधिपति है। उस रत्नों के अधिपति राजा ने आपके लिए ये छूट दे दी है कि आप मेरे दरबार में आओ और जिसको जो चाहिए वो मांग ले, जितना कुछ चाहिए वो उससे ले सकता है। और आप उस राजा के दरबार में जाएं और राजा के दरबार में जाकर कहें कि साहब एक गोबर के कंडे की हमको एक बोरी दे दीजिए। आपने वहां जाकर गोबर के कंडे मांगे, आप मांग सकते थे रत्न, लेकिन आपने वहां जाकर गोबर के कंडों की इच्छा की। ऐसे ही जो अरहंतादि उनके दरबार में जहां पर रत्नत्रय की उपलब्धि हो सकती है, उनके बताए मार्ग पर चलकर रत्नत्रय का उपार्जन हो सकता है, लेकिन आप वहां जाकर लौकिक अर्थों की सिद्धि करने का आप अपना प्रयोजन सिद्ध करें। आप उनसे कहें कि बच्चा दे दो, आप उनसे कहें दुकान चलवा दो, आप उनसे कहें रोग आदि को दूर कर दो, तो ये ठीक वैसा ही है कि जहां रत्न मिल सकते थे वहां आपने गोबर के कंडे मांगकर एक स्वर्णिम अवसर को आपने यूं ही जाया कर दिया, यूं ही बर्बाद कर दिया। इसलिए हमें ऐसे लौकिक प्रयोजन के साथ अरहंतों की भक्ति में नहीं प्रवर्तना चाहिए, बल्कि रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीश, हमें इस भावना के साथ ही अरहंत आदि की भक्ति में, उनके संसर्ग में, उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। इस तरह से मैंने यहाँ पर अपना विषय आपके सामने रखा। और भी इसमें बहुत कुछ विशेष संभावनाएं कहने की हैं, लेकिन आप मूल ग्रंथ का अध्ययन करें, उस बात का बारंबार विचार करें,
तो आपको सभी विषय बहुत भली भांति ढंग से समझ में आएगी। मैं अपना विषय यहीं पूर्ण करता हूँ। सादर जय जिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित श्री अंकुर जी शास्त्री भोपाल का, जिन्होंने अपना विषय हम सभी के समक्ष शोधात्मक शैली में और साथ ही साथ व्याख्यात्मक शैली में और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस तरह से हम ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि अरिहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि होती है या फिर नहीं होती है, कट्टरवादिता ठीक है या फिर नहीं है, या फिर विपरीत ही प्रयोजन से हम उनको पूज रहे हैं। तो इस प्रकार किस तरह का एक बैलेंस अरिहंत आदि को पूजने का हमारे जीवन में होना चाहिए, इस संबंध में बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व आपने स्पष्ट किया है। ये वक्तव्य उन सभी लोगों को अवश्य सुनना चाहिए जिन्होंने या तो अरिहंत आदि को पूर्ण रूप से इस तरह मान रखा है कि हमें इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है, या फिर जिनने ये मान रखा है कि हमारे पास जो कुछ भी लाभ होते हैं वे अरिहंत आदि की कृपा मात्र से ही होते हैं। तो टोडरमल जी साहब ने जिस तरह से इस बात का बैलेंस पहले अधिकार में किया है वो वाकई में देखने लायक है। अरिहंत को पूजना क्यों चाहिए ये अलग बात है, और अरिहंत को पूजने से क्या क्या फल मिल जाते हैं वो अलग बात है। तो प्रयोजन की सिद्धि किस किस प्रकार की हो जाती है ये दूसरा विषय है, लेकिन हमें किस प्रयोजन से उन्हें पूजना चाहिए ये दूसरा विषय है। बहुत अच्छा वक्तव्य प्रस्तुत किया, समय बहुत अधिक हो गया और इस